हेलो एवरीवन, आई एम सी Meenal Maheshwari। कंटिन्यू कर रहे हैं विद द रिविजनरी लेक्चर फॉर क्लास 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स अपन ने कवर किए हैं वो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एमओसी का कॉन्सेप्ट, पीपीसी क्या होता है एंड रोटेशन और शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी क्या होता है। स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कोई भी इकोनॉमी या कोई भी प्रोड्यूसर जब अपने रिसोर्स को बांटते हैं या अपनी इनकम को अलोकेट करते हैं तो उनको 3 डिसीजन मेनली लेने होते हैं। पहला डिसीजन होता है क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा डिसीजन होता है कैसे बनाना है, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा डिसीजन होता है किसके लिए बनाना है, मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसमें 2 प्रॉब्लम्स और आती हैं। दैट इज, पहला तो क्या बनाना है और दूसरा होता है कितनी क्वांटिटी में बनाना है। क्या बनाना है मतलब अपने को सिलेक्ट करना होता है किस टाइप के गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने हैं कि कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, वॉर टाइम गुड्स बनाने हैं या पीस टाइम गुड्स बनाने हैं, एक्सेट्रा। ओके, कैपिटल गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बियॉन्ड 1 ईयर, मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स एंड प्लांट। इकोनॉमिक्स में जब भी कैपिटल शब्द यूज होता है या कैपिटल गुड्स वर्ड यूज होता है, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जो एज अपने हाउस होल्ड में यूज होते हैं, भले ही वो क्लोथ्स हो, कोई भी फूड आइटम हो, स्टेशनरी आइटम हो, एक्सेट्रा, जो अपन एज फाइनल कंज्यूमर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला डिसीजन ये है कि कौन से गुड्स बनाने हैं। दूसरा डिसीजन जो इकोनॉमी या प्रोड्यूसर को लेना है, जो इसी के अंदर आता है, कि कौन से गुड्स कितने क्वांटिटी में बनाने हैं। अगर मैं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करती हूँ तो मैं कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम कर पाऊंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्स कम है। किसी भी प्रोड्यूसर या इकोनॉमी के पास रिसोर्स या उनका इनकम हमेशा लिमिटेड होता है, तो एक गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम हो पाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। कमिंग ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे बनाना है। इसमें अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से अपने को प्रोडक्शन करना है। 2 तरह की टेक्निक्स हैं, या तो मैं लेबर ज़्यादा यूज़ कर लूँ या फिर कैपिटल यानी कि मशीन ज़्यादा यूज़ कर लूँ। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होगी जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू कैपिटल या मशीन्स, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होगी जिसमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू लेबर। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहाँ अच्छी होगी? ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे लेबर सरप्लस है, लेबर इज इन सरप्लस मतलब लेबर ज़्यादा है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ होगी? जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, मतलब मशीन ज़्यादा है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज गुड फॉर एन इकोनॉमी लाइक इंडिया, क्योंकि दिस विल हेल्प इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका फ़ायदा यह है कि इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज गुड फॉर एन इकोनॉमी लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस एक्सेट्रा, जहाँ पे मशीन ज़्यादा है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इट हेल्प्स इन गेनिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ठीक है, तीसरा डिसीजन जो मेजर है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। 2 ग्रुप्स हैं, एक तो है रिच या फिर है पुअर। प्रोडक्शन हो सकता है ईदर फॉर रिच और फॉर पुअर। कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन होगा, इससे डिसाइड होता है कि किसी भी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरह से किया जा रहा है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से पता लगता है कि इनइक्वालिटीज़ कैसी हैं किसी भी कंट्री में। मतलब अगर पूछा जाए फॉर होम टू प्रोड्यूस कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है, तो इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। सो दीज आर द 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। दूसरे पे आ जाते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एमओसी। मैं एमओसी बताऊं उससे पहले आई मस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्योंकि हम एक रैशनल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर हैं, इकोनॉमिक्स ऑलवेज अज्यूम्स कि हम रैशनल मतलब लॉजिकल हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो हम ही ने चूज किया है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट दैट इज इनकर्ड ऑन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमारे पास जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसकी कॉस्ट क्या थी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर ए और बी कंपनी, 2 कंपनी से वी हैव गॉट ऑफर ऑफ पैकेज।
ए कंपनी अपने को ऑफर कर रही है 10 लाख रुपए और कंपनी बी अपने को ऑफर कर रही है 20 लाख रुपए। वी बीइंग रैशनल विल चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर दोनों कंपनीज में बाकी सब कुछ सेम है तो अपन कंपनी बी पे जाएंगे जो अपने को 20 लाख ऑफर कर रही है, मतलब हमने तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? कंपनी ए ज्वाइन करना, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब कंपनी बी ज्वाइन करने के लिए हमने कंपनी ए का ऑफर ठुकरा दिया, तो बी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज। Am I clear with this? Okay. मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ एमओसी पे। एमओसी का फुल फॉर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल शब्द जहां भी इकोनॉमिक्स में आ जाए उसका मतलब होता है हमेशा एडिशनल। मतलब अगर मैं दो गुड्स अज्यूम करूं एक्स एंड वाई इन द इकोनॉमी, ठीक है, अगर मेरे को एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे वाई की कितनी कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स बढ़ाने के लिए, वो होता है एमओसी। तो एमओसी रेफर्स टू द रेट एट विच units of good y are sacrificed for every additional unit of good x। MOC का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में गेन। ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड पीपीसी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इट इज अ कर्व, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंटिंग व्हाट? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताएगा ये कर्व, जैसा कि उसके नाम से समझ आ रहा है। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बताता है कितने गुड्स की? इट टॉक्स अबाउट 2 गुड्स, ठीक है। वो प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिसोर्स का कैसा यूज करेंगे अपन? रिसोर्स का अपन यूज करेंगे एफिशिएंट, मतलब बेस्ट पॉसिबल यूज या फिर ऑप्टिमम वे में रिसोर्स को यूज करना है। तो पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है, मतलब ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मोर देन वन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एफिशिएंट यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। कृपया ध्यान दें, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के आगे जो शब्द यूज हुए हैं वो है गिवन। इकोनॉमिक्स में जिन भी वर्ड्स के आगे गिवन लग जाता है तो उसका एक मतलब होता है कि अपन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को मान रहे हैं कांस्टेंट। वी आर अज्यूमिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स टू बी कांस्टेंट। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, दिस इज एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी। दूसरा अजम्पशन जो उसी की डेफिनेशन में है कि हम अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा अजम्पशन जो है वो ये है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कर रहे हैं, मतलब इससे अच्छा यूज पॉसिबल नहीं है। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लैंड, दिस इज माई रिसोर्स, और इस लैंड पे मैं 2 गुड्स बना रही हूँ, व्हीट एंड राइस। से फॉर एग्जाम्पल राइस इज अपना गुड एक्स और व्हीट इज गुड वाई। अगर मैं इस लैंड पे पूरा प्रोडक्शन करती हूँ ऑफ व्हीट तो ऐसे केस में मैं राइस का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं पूरा प्रोडक्शन व्हीट का कर रही हूँ तो मैं उसकी 15 यूनिट्स बना पा रही हूँ अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, और राइस का प्रोडक्शन है 0। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा प्रोडक्शन राइस का करूँ, मतलब मैं अगर बनाना चाहती हूँ 1 यूनिट ऑफ राइस, तो ऐसे केस में मैं व्हीट की बना पाऊंगी 14 यूनिट्स ही। ऐसा क्यों? राइस का और व्हीट का प्रोडक्शन साथ में क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि रिसोर्स इज स्केर्स, रिसोर्स कम है। एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं राइस का प्रोडक्शन बढ़ाते जाऊंगी व्हीट का प्रोडक्शन कम होते जाएगा, ठीक है। मतलब टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी विल हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, क्योंकि राइस और व्हीट के बीच में उल्टा रिलेशन है। एक गुड बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, इसीलिए अपना जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप होगा डाउनवर्ड, मतलब इट इज नेगेटिवली अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 वेरिएबल्स जो अपन ले रहे हैं या 2 गुड्स जो अपन ले रहे हैं उनके बीच में उल्टा रिलेशन होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, और अगर उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ बनता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, हर बार जब हम राइस का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमको व्हीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है।
अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसमें एमओसी मतलब जो है लॉस अपॉन गेन, पहले लेवल पे इट इज़ ब्लैंक बिकॉज इसके पहले का डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। सेकेंड लेवल से अगर मैं कैलकुलेट करूँ एमओसी, लॉस कितना हो रहा है 15 से 14 पे आ गए, ठीक है, लॉस हो रहा है ऑफ वीट, तो 1 यूनिट का लॉस है। गेन कितने यूनिट का हुआ, 0 से 1 पे आ गए, गेन इज ऑफ 1 यूनिट, 1 बाय 1 गिव्स मी एमओसी ऑफ 1। दूसरे उस पे आते हैं, दैट इज अगले कॉम्बिनेशन पे अगर मैं जाती हूँ तो मेरे को लॉस हो रहा है 2 यूनिट्स का, 14 से 12 पे आ गई हूँ मैं, और गेन कितने यूनिट का हो रहा है, वापस से 1 यूनिट का, 1 से 2 यूनिट पे आ गई, मतलब एमओसी है 2। ऐसे ही मैं अगर और कॉम्बिनेशंस पे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे लॉस है 3, गेन है 1, तो आंसर वुड बी 3 ऑफ एमओसी। यहाँ पे लॉस है 9 से 5 पे आई तो 4 का लॉस है, और गेन है 1 यूनिट का, यानी कि इन दिस केस एमओसी इज 4, अगले वाले में एमओसी इज 5, ठीक है। इफ यू विल ऑब्जर्व द पैटर्न, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब हर एडिशनल यूनिट ऑफ राइस के लिए मेरे को ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ रही है ऑफ वीट। एमओसी जब बढ़ेगा तो इसका एक कंक्लूजन है कि मेरा ग्राफ बनेगा कॉन्केव, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो या एमओसी कैसा होता है उससे डिसाइड होता है कि मेरे ग्राफ का शेप क्या होगा। अगर मेरा एमओसी बढ़ता है तो ग्राफ का शेप होगा कॉन्केव, अगर मेरा एमओसी कम होता है तो ग्राफ का शेप होगा कन्वेक्स, और अगर मेरा एमओसी कांस्टेंट रहता है तो मेरा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। इन दिस सिचुएशन पीपीसी के केस में मेरा ग्राफ होगा कॉन्केव इन शेप, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जैसा कि यू कैन सी इट इन द डायग्राम। यहाँ पर माई ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड माई शेप ऑफ द ग्राफ इज कॉन्केव, ठीक है, तो इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। यही दो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ पीपीसी, दैट इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। कोई भी पॉइंट जो पीपीसी पर बनेंगे वो सब बताएंगे एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में रिसोर्स यूज हुआ है। अगर हमारा प्रोडक्शन चल रहा है ऑन पीपीसी तो फिर वो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन है। तो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के बाहर है, जैसा कि अपने एग्जाम्पल में इट इज पॉइंट ई, दैट विल शो दैट इट इज एन अनअटेनेबल पॉइंट, यह हमारे गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर रहे हैं, तो पीपीसी से बियॉन्ड कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर अपन ऑपरेट कर रहे हैं इनसाइड पीपीसी मतलब ऑन पॉइंट सी, तो ये बताता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। पीपीसी के और नाम हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसोसिएटेड विथ पीपीसी, वो है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। अपना पीपीसी शिफ्ट कब होगा, मतलब बाहर की तरफ शिफ्टिंग हो सकती है या अंदर की तरफ शिफ्टिंग हो सकती है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है पीपीसी और यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट कब होगा, जब दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी तो पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट तब होगा जब देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अगर कम हो जाती है तो ऐसे केस में पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि शिफ्टिंग का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स। अगर दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो दैट इज रेफर्ड टू एज शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। ऐसा कब होगा कि पीपीसी बाहर शिफ्ट हो गया या अंदर हो गया? ऐसा दो सिचुएशंस में हो सकता है। दो चीजें अपन ने कांस्टेंट मानी थी इन पीपीसी, एक तो टेक्नोलॉजी और एक रिसोर्स। अगर इन दोनों चीजों में कुछ भी चेंज होता है तो ऐसे केस में पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। तो पीपीसी बाहर की तरफ कब शिफ्ट होगा? जब देयर इज एन इंक्रीज इन रिसोर्स या फिर देयर इज एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। और पीपीसी अंदर की तरफ कब शिफ्ट होगा? जब देयर इज अ डिक्रीज इन रिसोर्स या फिर वी यूज बैकवर्ड या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी।
इंक्रीज इन रिसोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है इंक्रीज इन लेबर रिसोर्स या फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, और डिक्रीज इन रिसोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है कोई भी नेचुरल कैलामिटी यानी कि फ्लड या अर्थक्वेक जिसकी वजह से हमारे यहाँ के रिसोर्सेज कम हो गए हैं. सो this is about shifting of PPC. Moving on to the next topic, that is the last topic of the chapter, rotation of PPC. जब दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बदलती हैं तो शिफ्टिंग होता है, और जब किसी एक गुड की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बदलती है तो देयर इज रोटेशन ऑफ पीपीसी. मतलब व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वन गुड इन द इकोनॉमी, इट रिजल्ट्स इनटू रोटेशन ऑफ पीपीसी. इन द गिवन डायग्राम यू कैन सी यहाँ पे बटर के केस में रोटेशन हो रहा है. ठीक है, अब दोनों तरह का रोटेशन हो सकता है. एक है राइटवर्ड रोटेशन, मतलब बाहर की तरफ रोटेशन हो रहा है, मतलब बटर की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ गई है. ऐसा कब होगा? व्हेन देयर इज एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. मतलब जब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होता है तो बाहर की तरफ रोटेशन हो जाता है, और जब टेक्नोलॉजी बैकवर्ड या ऑब्सोलीट यूज करोगे तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा, मतलब बटर की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, रिसोर्स अगर बढ़ता या कम होता तो ऐसे केस में दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी चेंज हो रही होती, क्योंकि वही सेम रिसोर्स दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है. इसीलिए जनरली रोटेशन को लिंक किया जाता है विथ टेक्नोलॉजिकल चेंज. सो दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर. फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और डाउट्स you can post in the comment section, or you can contact me on my Gmail ID. Thank you for watching the video.